जय श्री राधा माधव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपू एक, इनके पद वंदन किए, नासे बिघन अनेक। श्री मीरा जी का पावन चरित्र, भाग 18, विवाह का प्रस्ताव। एक दिन मीरा अपने कक्ष के झरोखे में बैठी गिरधरलाल के बागे सी रही थी कि उसका ध्यान बाहर की ओर गया। वीरमदेव जी का खास सेवक रेशम के वस्त्र से ढका हुआ चांदी का थाल लेकर रनिवास की ओर आ रहा था। मीरा को लगा कि वह मूँछों ही मूँछों में मुस्करा रहा है। प्रसन्नता अंग अंग से छलकी पड़ती है। ऐसा क्या है? कहीं बाबोसा ने अथवा बावजी हुक्म ने ठाकुर जी के लिए कोई सामग्री तो नहीं भेजी? वह उठकर द्वार से बाहर निकल आई। ऊपर से देखा कि रनिवास के बड़े चौक में होकर किशन चित्तौड़ी रानी के महल की ओर घूम गया तो उसकी उत्सुकता समाप्त हो गई। वह लौटकर कक्ष में प्रवेश कर ही रही थी कि फूला, वीरमदेव जी की बीच वाली पुत्री फूलकुंवरी दौड़ी आई। जीजा जीजा, मेरे साथ पधारो, उसने हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा। क्या है बाईसा, कहाँ ले जा रही हैं आप मुझे? मीरा ने उसे लाड करते हुए पूछा। आप पधारो तो। बहन का मन रखने के लिए मीरा साथ साथ चल पड़ी। राणावती जी के महल की ओर घूमते ही वह समझ गई कि किशन जो लाया है वही दिखाने के लिए ले जाया जा रहा है। उसने एक बार और लौट जाना चाहा, किंतु फूला की जिद से विवश होकर वह साथ हो ली। यूँ तो मेड़ते के रनिवास में गिरिजा जी वीरमदेव जी की तीसरी पत्नी थी, किंतु पटरानी वहीं थी। उनके ऐश्वर्यपूर्ण ठाट निराले ही थे। पीहर से आए लवाज में 50 दासियाँ और परम प्रतापी हिंदुआ सूर्य की लाडली बहन का वैभव और सम्मान यहाँ सबसे अधिक था। यहाँ तक कि दूदा जी और वीरमदेव भी उनका बहुत सम्मान करते थे। महल के मुख्य कक्ष में चांदी से बना बने गंगा जमुनी काम के हिंडोला पर वे सर्वाभरण भूषिता विराजमान रहती। उनकी दासियां भी सदा सजी धजी नजर आती। उनकी रसोई से एक एक थाल सदा सौतों और देवरानियों के महलों में पहुंचता। दिन में एक बार वे अपनी बड़ी सौतों से अवश्य मिलती। वार त्योहार बड़ी सौतों के पाव लगने जाती, पर उस सारी विनम्रता उदारता के बीच भी उनका ऐश्वर्य और दर्प सदा उपस्थित रहता। उनकी सरलता को ढोंग समझा जाता। उनकी ड्योढ़ी पर बैठे राणावत वीर अपनी मूछें ऐंठते हुए वंश की गौरव गाथा बखानते रहते। नित्य ही प्रातः सायं दमामी ड्योढ़ी पर उपस्थित हो पितृवंश की 4 पीढ़ियों के नाम लेते हुए विरत बखानते हुए प्रणाम करते। गढ़ चित्तौड़ी कुंवरी ने घनी खंभा, परथीनाथ अन्नदाता। गिरजा जी उन्हें आशीष के साथ 2 मीठे बोल कहलवाती और वे धन्य धन्य हो जाते। मीरा उनकी बहुत दुलारी बेटी थी। ये उसकी सुंदरता सरलता पर जैसे न्योछावर थी। बस उन्हें उसका 8 प्रहर ठाकुर जी से चिपके रहना नहीं सुहाता था। घर में 3-4 विवाह हुए, पर मीरा कहीं नज़र नहीं आई। किसी भी नेक चार में भाग लेने के लिए उसे श्यामकुंज से पकड़कर लाना पड़ता था। उसे बांधने के तो 2 ही पाश थे, भक्त भगवंत चर्चा अथवा वीर गाथा। जब जब गिरिजा जी मीरा को पाती, उसे बिठाकर अपने पूर्वजों की शौर्य गाथा सुनाती। बापा रावल, कालभोज जो चित्तौड़ राजवंश के मूल पुरुष थे, की शिव भक्ति, शिव के द्वारा प्रदत्त चंद्रहास की खंग की प्राप्ति, काबुल और ईरान में तक उनका राज्य विस्तार, सिसोदा के अधिपति का गुरु की आज्ञा से पिघला हुआ सीसा पान कर जाना, कुलदेवी बाण माता की आज्ञा से राणा लाखा का अपने 12 पुत्रों को एक एक करके राज्याभिषेक कर रण में भेजना, गोरा बादल की वीरता, पद्मिनी का जौहर, हमीर की माता की बल बुद्धि,
हम मीर का धर्म पालन, वीरता, चूड़ा का राजपद त्याग और कर्तव्य पालन। कुंभा का चरित्र उसे सबसे अच्छा लगता। वे जैसे भक्त हृदय वैसे ही वीर, योग्य शासक, कलावंत, लेखक, कवि क्या नहीं था उस नरसिंह में। कभी कभी विधाता की कलम कैसा सुंदर अनोखा चित्र अंकित कर देती है, वह सोचती। कुंभा के दूसरे पुत्र थे रायमल। इन्हीं रायमल की पुत्री हैं गिरिजा जी और इनके भाई हैं महाप्रतापी सांगा संग्राम सिंह। एक हाथ, एक पैर और एक आँख से हीन तथा 80 घावों के निशानों से भरी देह, किंतु मातृभूमि और प्रजा शरणागत के लिए प्राण हथेली पर लिए फिरने वाले एक लिंगनाथ के अवतार हों जैसे। फूला के साथ मीरा ने उनके निजी कक्ष में प्रवेश किया। उसने देखा कि किशन थाल लिए खड़ा है। गिरिजा जी की दासी नर्मदा ने उसके हाथ से थाल लेकर गिरिजा जी के सामने किया। उन्होंने दाहिने हाथ से छूकर सम्मान दिया। किशन ने हाथ खाली होते ही झुककर प्रणाम किया। उन्होंने झूले पर बैठे हाथ जोड़े और समीप खड़ी दासी से धीमे स्वर में कुछ कहा तो उसने किशन से कहा, बाईसा हुक्म आशीष फरमा रही हैं। उसने नीची दृष्टि किए एक बार फिर झुककर प्रणाम किया। नर्मदा ने थाल खाली करके उसमें सुंदर जरी का सरोपाव, न्योछावर के लिए 21 स्वर्ण मुद्राएं, पान, मिष्टान रखकर उसी प्रकार रेशमी वस्त्र से ढककर गिरिजा जी के हाथ से छुआकर किशन को दिया। इसके अतिरिक्त एक सरोपाव, स्वर्ण की अंगूठी और 51 चांदी के सिक्के उनकी ओर से किशन को दिए गए। प्रणाम कर किशन उनकी ओर पीठ न करके पीछे की ओर चलता हुआ द्वार लांघ कर चला गया। उसके जाते ही जैसे पूरे महल को किसी ने झकझोर कर जगा दिया हो। दासियों के हाथ यंत्र की भांति चलने लगे। गद्दे और तोशकों के खोल बदले जाने लगे। दीवारों के चित्र, द्वार पर लगे पर्दे उसके देखते देखते बदल दिए गए। 2 दासियां ढेर के ढेर दीपों में तेल और बाती लगाने लगी। शांत खड़ी या बैठी दासियां इधर उधर शीघ्रता से आने जाने लगी। उनके मुख पर व्यग्रता मानो उनकी शीघ्रता से असंतुष्ट हो। घूंघट उघाड़कर गिरिजा जी ने हिंडोले के समीप खड़ी फूला और मीरा को चारों ओर देखते पाया तो हंसकर दोनों के हाथ पकड़ अपनी ओर खींचकर समीप बिठा लिया। किशन दादा क्या लाया भाभा हुकुम? मीरा ने पूछा। ए नर्मदा, किशन जी जो लाए वह लाकर इनको दिखा तो उन्होंने आज्ञा दी। नर्मदा ने सब सामान दूसरे थाल में रखकर उनके सामने रख दिया। सल में सितारों, मोतियों और पन्ने जड़ी पोशाक थी गुलाबी रंग की। आभूषण और चांदी की डिब्बी में 5 पान के बीड़े, न्योछावर की 11 स्वर्ण मुद्राएं। यह सब कहाँ से आया भाभा हुकुम? फूला ने पूछा। यह आपके बावजी हुकुम ने भेजा है बेटा, और जो अभी आपने भेजा सो वह आपके बावजी हुकुम के लिए है। आज ऐसा क्यों हो रहा है? नित्य तो किशन दादा लेकर नहीं आता। आज आपके बावजी हुकुम पिताजी रात का भोजन इस महल में करेंगे, इसलिए यह बीड़ा भेजा है। जब आपके भाभा हुकुम के पास वे भोजन करने पधारते हैं तो ऐसा ही बीड़ा किशन जी वहाँ ले जाते हैं। ये सब जीजियाँ इतनी भागम भाग क्यों कर रही हैं भाभा हुकुम? मीरा ने पूछा। ये सब तो